Okay, so what's up, guys, and hello everyone. This is Akshay here, and let us continue with today's question. Today's question name is sum of nodes on the longest path from root to leaf node. ये क्वेश्चन है एक्चुअली बहुत सिंपल क्वेश्चन है कंपेयर टू जो हमने लास्ट येस्टरडे जो क्वेश्चन किया था पॉसिबल पाथ्स इन अ ट्री, राइट? तो इसमें हमें एक्चुअल बस ट्री में ट्रैवर्सल करना है, कुछ बेसिस सीखना और हमारा काम हो जाए. So let us first read the question. I hope you have already read it and have understood the input and output, but still let us do a first introduction of the question and then we'll move ahead with the logic building and the code explanation. हमारे पास एक ट्री है. वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नोड्स ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू एनी लीफ नोड. कंडीशन ये है कि अगर टू मोर पाथ्स कंप्लीट फॉर द लॉन्गेस्ट पाथ then the path having the maximum sum of the nodes will be considered. ठीक है, for this case you can clearly see there is only one longest path, that is 4 2 1 and 6. तो इससे ज़्यादा कोई लंबा पाथ है ही नहीं कंसिडरिंग गोइंग फ्रॉम रूट टू लीफ नोड. तो दैट इज वाई 4 2 1 6 इज आर आंसर, राइट? बट अगर लेट्स से हम यहाँ पे एक और नोड ऐड कर लेते 8, राइट? तो ये तो 4 2 1 6 का लेंथ क्या है 4, एंड सिमिलरली 4 5 2 8 का भी लेंथ 4 होता है. यहाँ पे दो पॉसिबल पाथ होते हैं, राइट? वन पाथ इज दिस वन एंड अनदर पाथ इज दिस वन, राइट? अगर इस पाथ से आते हैं तो आंसर हमारा कितना होता है 13. इस पाथ से अगर आते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है 5 2 7 7 + 4 11 11 + 8 इट्स 19, राइट? अगर लेंथ सेम है देन डेफिनेटली यू हैव टू कंसीडर सम ऑफ द नोड्स. तो उस केस में हमारा 19 आंसर हो जाता है. एक बार इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं अपने कस्टम इनपुट आउटपुट से. सो आई हैव मेड द चेंजेस हियर एज 8. ठीक है यार, तो 19 आंसर होता है. हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्वेश्चन हमने समझ लिया है. अब हम देखते हैं ट्रैवर्सल्स कैसे और क्या करने हैं. तो हम एक छोटे टेस्ट केस के लिए रन करेंगे यार, इतना बड़ा टेस्ट केस रन नहीं करेंगे. तो हम ये वाला ट्री लेते हैं 4 2 7 एंड 1 and 6, ये ले लेते हैं. ठीक है, ठीक है. क्वेश्चन को एक बार वापस से देखते हैं. हमारे पास जो नीड है यार, हमारी नीड क्या है? हमारी लॉन्गेस्ट पाथ चाहिए. अगर पाथ लॉन्गेस्ट अगर सेम होता है तो सम का नोड चाहिए, राइट? तो डेफिनेटली हमारे पास जब हम रिकर्जन कॉल करेंगे तो एक पाथ लेंथ का वेरिएबल चाहिए होगा कि हम किस पाथ पर हैं. सिमिलरली एक पाथ सम चाहिए होगा, राइट? और कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स बना लेते हैं जिसमें हम एक्चुअली में अपना आंसर स्टोर करेंगे. सो हम एक बना लेते हैं मैक्स पाथ लेंथ एंड मैक्स पाथ सम, राइट? ठीक है यार, तो अब बेस केसेस लिखना शुरू करते हैं. बेस केसेस एक बार हो जाए देन आई विल शो यू दैट हाउ द कोड इज रिटन. ट्री में हम क्या करते हैं, अगर आप नहीं समझ पाते हो कि ट्री का कोड कैसे लिखे तो डेफिनेटली आप एक फंक्शन बनाओ यार. आपको क्या क्या चाहिए? रूट चाहिए, राइट? ये दो पैरामीटर्स पास करने की जरूरत है. तो हम एक पाथ लेंथ पास कर देते हैं, पाथ सम पास कर देते हैं. ये क्यों किया यार? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि लॉन्गेस्ट पाथ मेंटेन करेगा. तो डेफिनेटली जब भी हम 4 से लेट्स से 2 आएंगे तो अपने पाथ लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा. और सम ऑफ नोड्स भी चाहिए. तो जैसे ही हम लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स करेंगे तो हमें अपने सम ऑफ नोड्स को भी ट्रैक करना होगा, करेक्ट? ठीक है, तो रूट हुआ, पाथ लेंथ हुआ एंड पाथ सम हुआ. बेस केसेस क्या होंगे? अब रिकर्जन देखो, रिकर्जन क्या कर सकते हैं? या तो राइट जाओगे या तो लेफ्ट जाओगे. सबसे पहले लेट्स से हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं एंड देन वी मूव लेट्स से टुवर्ड्स राइट, राइट? तो बेस केसेस कैसे लिखेंगे यार? अब लेफ्ट में रिकर करना शुरू हो जाओ, ठीक है, बिना देखे. सो 4 से 2 गए, 2 से 7 गए. अभी मेरे को बीच में नहीं पता मेरे को क्या ट्रैक करना है नहीं करना है. अभी मैं बस सिर्फ बेस केसेस लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. लॉजिक थोड़ी देर में लिखेंगे. 7 से मैं एक बार और लेफ्ट जाऊंगा तो मैं नल हिट करूंगा. तो इस केस में मेरे को क्या करना होगा? इस केस में पास कोई आंसर नहीं आना वाला, राइट? तो अगर मेरा फंक्शन वॉइड है, क्योंकि मेरे को यहाँ से रिटर्न कुछ नहीं कराना है, मेरे को बस एक मैक्स पाथ सम को अपना फाइनल आंसर अपडेट करना है और इसको करना है. क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, हम इनको ग्लोबल वेरिएबल्स रखेंगे क्योंकि फंक्शन में एक्सेस करना है ग्लोबली. ठीक है, तो एक बेस केस मेरे को दिख रहा है कि इफ माई रूट इज इक्वल्स टू नल देन इन दैट केस कोई आंसर नहीं आने वाला है. स्टॉप योर रिकर्जन देन एंड देयर एंड जस्ट रिटर्न. 7 से हम वापस अपने राइट कॉल पे आएंगे, फिर वापस रिटर्न आएंगे. अब ये हमारा एक और बेस केस है. ये क्या है कि लीफ नोड है, राइट? और हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था रूट से लेकर के लीफ नोड का पाथ लेंथ एंड पाथ सम. तो मैं यहाँ लिखूंगा कि इफ रूट डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू नल एंड रूट डॉट राइट इक्वल्स टू नल. तो ये हमारा हो गया BC1 एंड ये हमारा हो गया BC2, बेस केस 2. इसमें हम कुछ चीज़ें लिखेंगे. चीज़ें क्या है यहाँ पर कि अगर पाथ लेंथ जो है वो अगर सबसे पहले तो हमें देखना है कि पाथ लेंथ अगर बड़ा मिल रहा है हमें तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे कि अपने मैक्सिमम सम को करते जाएंगे, राइट? ठीक है, तो अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कोड लिख कैसे रहे हैं, हम लोग क्या सोच रहे हैं और क्या लिख रहे हैं. फाइनली फिर फाइनल कोड भी आपको दिखाएंगे. तो जब हम 4 से 2 पे जा रहे हैं तो हमने अपने पाथ लेंथ को ट्रैक करना, राइट? तो हम यहाँ पे कहेंगे कि PL प्लस प्लस कि आई एम मूविंग टू माई सेकेंड लेवल. सिमिलरली मैं 4 से 2 जा रहा हूँ तो मेरा पाथ सम क्या हो जाएगा? जिसमें करंट नोड पे उसको सम पे इंक्लूड भी करना होगा. तो आई विल जस्ट से दैट P पाथ सम इज नथिंग बट प्लस इक्वल्स टू रूट डॉट डेटा, राइट? फिर मैं जब लेफ्ट ट्रैवर्स करूंगा तो क्या क्या होगा? हम रूट डॉट लेफ्ट चले जाएंगे, राइट? दिस वुड बी फंक्शन, दिस वुड बी फंक्शन. रूट डॉट लेफ्ट चले जाएंगे एंड व्हाट विल बी द अदर पैरामीटर्स? पाथ लेंथ एंड पाथ सम. सिमिलरली यहाँ पे
रूट डॉट राइट हो जाएगा एंड पाथ लेंथ एंड पाथ सम। ठीक है, ठीक है। फिर लीफ में हमें क्या लिखना था, हमें एक्चुअली में अपने मैक्सिमम पाथ सम में अपना सम अपडेट करना है, राइट। और सम पाथ सम किस में है, रूट इस पीएस में हमारे पास सेव है। दो कंडीशंस होंगी यहाँ पे, क्वेश्चन ने दो चीज करने बोला। अगर हमारा जो पाथ लेंथ है वो ग्रेटर देन मैक्स पाथ लेंथ हो जाए तो आप सम को अपडेट कर दो। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपका जो करंट पाथ लेंथ है जिसको हम पीएल से लिख रहे हैं, अगर वो हमारे मैक्स पाथ लेंथ के इक्वल हो जाए, राइट, तब क्या करना है, फिर हमें चेक करना है कि सम बड़ा होना चाहिए, राइट। तो मैं उसके केस में कहूंगा कि इफ मैक्स सम, हमारा जो अभी तक का जो सम है वो लेसर देन माई करंट सम है, दैट इज पी एस, राइट, तब भी हम यहाँ पे चीज़ें अपडेट करेंगे। तो इन दोनों कंडीशन से कोई एक भी ट्रू है तो हम अपडेट करेंगे। यहाँ पे क्या अपडेट करेंगे कि अपने जो हमारा मैक्स पाथ लेंथ है उसको हम पाथ लेंथ बना देंगे, और जो मैक्स पाथ सम है उसको हम अपना करंट सम बना देंगे, पी एस। तो यही है यार पूरा कोड, यही है हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन। और आपने देखा होगा कि जैसे हम कैसे हमने इस कोड पर पहुंचे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस हमने बेस केसेस डिफाइन किए, ट्रैवर्सल किया, ट्रैवर्सल करने से पता चला कि कहाँ कहाँ बेस केसेस हिट होंगे, रूट इक्वल्स टू नल वाला केस, लीफ वाला केस, और उसमें हमें क्या अपडेट करना है। ये मैंने बस लिख दिया है, ये जो क्वेश्चन हमें कर रहा है कहने के लिए। अब इसी चीज़ को, इसी सूडो कोड को ध्यान में रखते हुए हम एक कोड पे जाएंगे, फिर एक उस कोड का ड्राइव देखेंगे। नाउ इट इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर यू गाइस टू पॉज दिस वीडियो हियर, सूडो कोड को अच्छे से देखो, आप खुद से ट्राई करो कोड लिखने का, और ड्राई रन भी खुद से करो, राइट। और हमने छोटा सा ड्राइंग किया ही है तभी इस कोड पे आए। तो लेट अस सी द फाइनल कोड नाउ एंड देन वी कैन रिलेट इट विद द सूडो कोड। ठीक है यार, तो ये रहा फाइनल कोड। अब इसका ड्राइंग भी हम एक साथ देखेंगे, बट अगेन एक बार कोड वॉक थ्रू देख लेते हैं। जो हमने सूडो कोड में लिखा था वही चीज़ हमने कोड में भी लिखी है। नोड इक्वल्स टू नाउ देन रिटर्न, फिर हम अगले अगले लेंथ पे जा रहे हैं, 4 से 2 पे जा रहे हैं, तो हमने पाथ लेंथ को प्लस प्लस किया, फिर पाथ सम को अपने करंट नोड के अपने पाथ सम में ऐड किया। इन दोनों को हमने ग्लोबल मैक्स वेरिएबल पर रखा है क्योंकि हम इन दोनों को एक्सेस करना चाहते हैं इन ऑल अदर फंक्शंस। फिर हमने रिकर लेफ्ट किया है, रिकर राइट किया है। एक बेस केस वाला कंडीशन है जहाँ पे हमने देखा अगर दोनों लेफ्ट और राइट ना ले डेफिनेटली दैट्स अ लीफ नोड। क्वेश्चन ने कहा था कि पाथ लेंथ बना होना चाहिए, माई करंट पाथ लेंथ ग्रेटर देन माई एग्जिस्टिंग मैक्स लेंथ, तो हमने मैक्स लेंथ को अपडेट करेंगे और मैक्स सम को अपडेट करेंगे। दूसरा कंडीशन ये था कि अगर लेंथ मैच हो जाए तो देखो कि सम ऑफ द करंट नोड्स इफ इट्स ग्रेटर, तो वही हमने चेक किया और लास्ट में किया। ठीक है, अब इसका एक छोटे ट्रिक लिए ड्राइव भी देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा रहता मैं अपने प्रैक्टिस के लिए, तो डेफिनेटली ये सूडो कोड जो मैंने लिखा छोटी सी ट्रैवर्सल अपने माइंड में करके यहाँ पे कोड लिख के मैं कंपाइल रन करता, देखता कोई प्रॉब्लम है तो फिर से फिक्स करता, नहीं तो मैं रिकर्सिव लीप ऑफ पेज पे छोड़ के इसको सबमिट कर देता, राइट। बट क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ यार, हम लोग साथ में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक ड्राई रन, क्योंकि जब भी आप स्टार्ट करते हो ट्रीज या रिकर्सिव जैसे क्वेश्चन को, तो एक ड्राई रन छोटा देखना पड़ता है आँख से, तभी फिर आगे इन फ्यूचर प्रैक्टिस के साथ साथ वो छोटा ड्राई रन अपने मन में भी कर लो तो हो जाता है, राइट। ठीक है, तो फॉर दिस पर्टिकुलर ट्री हम करेंगे ड्राई रन, आंसर 13 होता है इसके लिए। और कौन सा पाथ कंसिडर किया गया है, 4 2 1 एंड 6 वाला, ये वाला पाथ, राइट। सबसे पहले क्या पास हुआ, द रूट पास हुआ है, पाथ लेंथ और पाथ सम। अभी ये इनिशियली सब जीरो है, पाथ लेंथ एंड पाथ सम। सिमिलरली यहाँ पे मैक्स पीएल है जिसमें हम एक्चुअली अपना आंसर अपडेट करेंगे, और हमारा एक मैक्स पीएस है जिसमें हम आंसर अपना अपडेट कर रहे होंगे। ठीक है, फिर इसने हमने लेफ्ट पे कॉल किया, लेफ्ट पे कौन सा चाइल्ड है, 2, और हमने यहाँ पे क्या किया था, पीएल प्लस प्लस एंड पाथ सम को अपने करंट नोड से ऐड किया, तो 4 को वो किया ऐड। नाउ द लेफ्ट चाइल्ड इज 2, पाथ लेंथ इज 1 एंड माई पाथ सम इज नथिंग बट 4। सिमिलरली अगेन मैं लेफ्ट में जाऊंगा और मैं देखूंगा लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है, 2 के बाद 7 है, 7 पाथ लेंथ इज 2, राइट। हमेशा हम पी एल प्लस प्लस करते जाएंगे। सिमिलरली पाथ सम क्या हो जाएगा यहाँ पे, करंट नोड दैट इज 4 प्लस द प्रीवियस पाथ सम प्लस इक्वल्स टू करंट नोड दैट इज 6, और यहाँ पे 6 पास हो जाएगा। Similarly I'll go to again my left, but I can clearly see I will hit a null condition, right. In that case what I will do, I will just return it from there. I'll go to my next line of execution which is nothing but recursion for the right. I'll again hit null and I'll again recur back, right. Now the call goes back to this, and now there are some bunch of statements left, that is if this is a, ठीक है, तो पेरेंट कॉल यहाँ पे है, और इसका देखेंगे कि एक लीफ नोड है, राइट। तो लीफ नोड पे हम क्या देखेंगे कि जो हमारा पाथ लेंथ है, माई करंट पाथ लेंथ इज नथिंग बट 2, राइट। इफ इट इज ग्रेटर दैन माई मैक्सिमम पाथ लेंथ, इनिशियली हमने इसको माइनस इन्फिनिटी से रखा है और पाथ सम को हमने 0 से रखा है, राइट। तो मैं देखूंगा कि प्रीवियस इन्फिनिटी था, हाँ तो ये है यार। तो हम इसे अपडेट करेंगे सबसे पहले, तो कि हमारा जो मैक्स पी एल है वो अपडेट हो जाएगा 2, इन माइनस इन्फिनिटी से खत्म होकर ये 2 बन जाएगा। एंड सिमिलरली हमारा जो मैक्स पाथ सम है वो हमारा अपडेट हो जाएगा एज दिस करंट सम, दैट इज 6 प्लस 7 इज 13, क्योंकि जब हमने कॉल लगाया था तो यहाँ पे भी हुआ था पी एल प्लस प्लस एंड what else we have path sum as 7 plus 6 13, right. तो दिस इज नथिंग बट 3 एंड दिस वुड बी अपडेटेड एज 3। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, राइट। ठीक है, अगेन हम इसके
कहाँ तक हमने एग्जीक्यूट कर लिया था, ये हमने एग्जीक्यूट कर लिया था। अब हम जाएंगे इसके पेरेंट कॉल पे, पेरेंट कॉल 2 है राइट, तो यहाँ से एक और ब्रांच खोलेंगे एंड व्हाट वुड बी आवर फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल हमारा हो जाएगा 1 के लिए एंड वी विल कॉल फॉर which path length is nothing but 2 and my current sum is nothing but 6 right, and here again I will call for the next, but यहाँ पे path length again plus plus होके 3 हो जाएगा and path sum, the current sum plus my new node or the current node, 6 plus 1 7, again I will call for my next node that is 6 and my path length would be 3 and my path sum would be 7. So again I will go for a null, but before going a null we will do a PL plus plus which would be 4 and my path sum would be nothing but current sum 7 plus the new node which we occurred, so 7 plus 6 13 right। और यहाँ पे बेस केस हिट हो जाएगा यार, क्योंकि ये लीफ नोड है। हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि मेरा जो पाथ लेंथ है राइट, इफ इट इज ग्रेटर देन माई मैक्स PL राइट, तो मैक्स PL हमारा क्या 3 को पॉइंट कर रहा था, तो डेफिनेटली PL हमारा है, तो हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे, सिंपली अपडेट कर देंगे इसको एज 4 एंड मैक्स PS एज आर करंट सम दैट इज 13 राइट। अब प्रीवियसली भी ये 13 था, तो बट ठीक है, हमें मैक्स लेंथ भी चाहिए। जहाँ पे लेंथ कोलाइड करेगा वहाँ पे ये वाली बेस केस सेट होगी कि अगर लेंथ सेम है तो फिर सम को आप ज़्यादा वैल्यू करो राइट, ठीक है। यस, सो आई थिंक दिस मच रैंडम इज इनफ, और हम ट्री कंप्लीशन पे आ भी गए। 6 से यहाँ पे नल हिट होगा, अगेन रिटर्न बैक, गो बैक टू इट्स पेरेंट कॉल, अगेन नल है तो यहाँ से भी रिटर्न बैक होगा। सिमिलरली इट विल कम टू इट्स दिस पेरेंट कॉल एंड अगेन राइट सब ट्री हो चुका है, इट विल गो टू नल रिटर्न बैक। सो our final updation in our max PL and max PS would be that max path length is 4 and the max path sum is 13 right। I hope you got the logic। इसकी ज़रूरत नहीं थी बट ठीक है, सिंस वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन टुगेदर तो एक डायग्राम देखना बनता है यार, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सो दैट इज इट। व्हाट वुड बी द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, हम सारे नोट्स को एक बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, सारे नोट्स को ट्रैवर्स कर रहे हैं, सो इट वुड बी O ऑफ n एंड O ऑफ h एज द रिकर्सिव स्टैक स्पेस, बिकॉज जिसकी जो हाइट होगी वही हमारा ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस भी लगेगा, so O of h, height of the tree। So having said that, let us see the code in action as well। So let's just hit the submit button for this particular snippet and that is it। You can see all the test cases has been passed successfully। तो ठीक है यार, क्वेश्चन को फालतू में कॉम्प्लेक्स ना करो। ट्री का क्वेश्चन है, सिंपल ट्रैवर्सल आपको देखना है राइट, कहाँ पे आप बेस केस हिट करोगे, क्वेश्चन जो देख दिया है वहाँ से आपको एक बेस केस मिलेगा और सिंपल रिकर्जन लिखना है, दैट इज इट यार राइट। शुरुआत में ये चीज़ें मेरे को भी नहीं क्लिक होती थी, बट ठीक है, प्रैक्टिस के साथ सब कुछ दिखने लगता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको सोल्यूशन, इंट्यूशन, प्रॉब्लम, एवरीथिंग अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट कनेक्टेड ऑन अदर सोशल मीडिया एज वेल। Till then, keep learning, keep going, bye bye, and take care. Let us meet again in the next video for the next problem of the day. Till then, bye bye.